बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी, जो कि उम्मीद है कि आपने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की होगी और आपको इसके बेतहाशा जो फ़ायदे हैं उसके बारे में इल्म नहीं होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सी नई वीडियोस देखने को मिलें। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा को काट रही हूँ और यहाँ पे एलोवेरा के वो पीसेस हम लोग लेंगे जो कि थोड़े बड़े हो चुके हैं साइज़ में, वो लेंगे, काटेंगे उन्हें और उसके बाद इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो येलो कलर का ये जो लिक्विड निकलता है, पानी आ रहा है, इसको हम इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। आधा घंटा इसको छोड़ने के बाद हम इसे दोबारा से वॉश करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग के प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। होने के बाद यहाँ पे इसको ना खुश्क वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस इसके बाद सिंपली इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए मुझे इसके सबसे पहले किनारे उतारने हैं क्योंकि किनारों में छोटे छोटे इसके कांटे से होते हैं, कुछ एलोवेरा में होते हैं और कुछ के नहीं होते। इसकी 2-3 तरह की टाइप्स हैं। तो अब यहाँ कटिंग मैंने स्टार्ट किया और देख लें आपके बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे काट रही हूँ बारीक बारीक। जितना आप इसे बारीक काटेंगे उतना ही ड्राई होने में ना आसानी होगी बहुत, और अगर आप इसे मोटा काटेंगे तो कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे ड्राई होने में और सूखने में। अगर मैं ये कहूँ ना कि ये फक्की खाने से आप घोड़े के साथ रेस लगाएं तो घोड़े से आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि घोड़ा हमेशा जीतेगा क्योंकि वो घोड़ा है। और हम लोग जो हैं अब आ गए हैं फक्की बनाने की तरफ। फक्की के लिए यहाँ मैंने अजवाइन ली हुई है 250 ग्राम यानी 1 पाव के बराबर, और 1 किलो इस पर हम डालेंगे क्वारगंदर या एलोवेरा। एलोवेरा जो हमारी अजवाइन है उसका 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, और अजवाइन को अच्छे तरीके से धोया हुआ है इसलिए साफ़ सुथरी सी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एलोवेरा को, जो कि बारीक बारीक काट के मैंने इसमें शामिल की है। इससे बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि एलोवेरा और अजवाइन बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल रच बस जाए। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है इसको खुश्क करने का। और ये प्रोसीजर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको खुश्क करते वक्त इसका ध्यान नहीं दिया, इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाया, तो इसमें बहुत जल्दी कीड़े भी पड़ जाते हैं जो कि फिर आपकी सारी फक्की जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है एक दिन के लिए आपको। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक दिन रखने के बाद धूप में इसकी जो शक्ल थी वो कुछ ऐसी हुई। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट के एक ट्रे में डाला था और एक परात में डाल दिया था और सुखाने के लिए रखा तेज़ धूप के अंदर। और ये देखिए अब जो हमारे पास एलोवेरा वो थोड़ी थोड़ी ड्राई हो चुकी है, अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ, अगले दिन 2 दिन के बाद जब मैंने इसको धूप में से, अभी ये धूप में ही है और मैं इसको देखें जब इसे क्रश कर रही हूँ तो एलोवेरा जो है वो टूट रही है मेरे हाथ के अंदर ही, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। और आप देखें कि अजवाइन ज़्यादा लग रही है और एलोवेरा अब इसमें थोड़ी लग रही है। आप चाहें तो इसे कपड़े पे फैला के भी खुश्क कर सकते हैं ताकि कम वक्त में जल्दी खुश्क हो जाए। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको पीस लेते हैं और इसको पीस के फ़ाइन पाउडर बना लेंगे हम। तो एलोवेरा की जो फक्की अभी हम बना रहे हैं उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। एक तो आपको मैदे का कोई अल्सर वगैरह है वो नहीं होता, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हुई हुई हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका पुराना जोड़ों की जो तकलीफ़ है उसके लिए, घुटनों की तकलीफ़ के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और ई, इसके अलावा जिंक वाफर मकदार में मौजूद है। इसके अलावा आपको किडनी का कोई भी इन्फेक्शन है उसमें फ़ायदेमंद साबित होता है। सिर्फ आपको इसको इस्तेमाल रेगुलर करना है, रोज़ाना आपको एक छोटी चम्मच इसकी लेनी है, अपनी खुराक के साथ इसको शामिल रखना है आपने। खाना खाने के बाद किसी भी वक्त एक दफ़ा आप इसको लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। उम्मीद है आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।